Hello students. So today we will do exercise 1.1 of real number. But before going to exercise 1.1, I would like to discuss some concept which you should know before this exercise. So come on student. You know there are two types of real numbers, rational and irrational. We have studied in class 9th. यहाँ पर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0, वे सब रैशनल हैं और नॉट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वाले फॉर्म जो P अपॉन Q में नहीं लिखे जा सकते, वेयर P एंड Q आर रैशनल एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये सब क्या कहते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। अभी हम रियल नंबर, यही क्लास 10th, और अभी हम रियल नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यहाँ पर दो वर्ड आपके सामने आएंगे नए। जो यूक्लिड है ये तो नेम ऑफ मैथमेटिशियन है, तो यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आएंगे। एक तो आएगा एल्गोरिथम, ये होता है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड स्टेप। और दूसरा है लेमा। लेमा का मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट से होता है जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बेस पे हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। तो जैसा कि आपने सबसे पहले पढ़ा है कि सपोज वी आर डिवाइडिंग 26 बाई 5, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर। तो व्हाट दिस 26 इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दिस 5 इज, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो इससे अच्छा हम इसको 32 लें, बेटर लगेगा। ये 32 लो और यहाँ पर 5 6 जा चलाओ, इससे क्या होगा, ये सारे नंबर अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या है आपका डिवाइज़र, ये क्या है क्वोशिएंट, और यहाँ पर 2 जो है ये रिमाइंडर बचा। तो इसी को हम स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड 32 इक्वल टू डिवाइज़र 5 इंटू 6 प्लस 2 एज रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप इसी को फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a क्या है डिविडेंड और b क्या है डिवाइज़र। और एक कंडीशन आपको पता है कि यदि हम लोग 32 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और यदि यहाँ पे 5 आया तो 5 का आगे वाला आपका टेबल चल जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो हेयर r इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 2 कहाँ तक, b से 1 कम तक। तो कैसे लिखना चाहिए हमें, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। आइए हम लोग लिखते हैं, सपोज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a, तो यहाँ पर हम उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे 5q प्लस r। तो यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यू बताओ। हेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। और फॉर अदर एग्जाम्पल इफ a इक्वल टू 3q प्लस r देन डेफिनेटली r में भी 0 और 1 और 2, 3 से लेस होना चाहिए वैल्यू। तो इसी के साथ अभी हम आपको बताएंगे मेथड टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सपोज वी हैव 2 नंबर्स 36 and
24. So see here, 36 is greater than 24. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में किया, इसलिए कैसे करेंगे, 36 को आप लोग डिवाइड करेंगे किससे, 24 से, 24 1 जा 24, अभी यहाँ पर 12 बचा, तो जो रिमाइंडर है इसको हम फर्दर स्टेप के लिए डिवाइज़र ले लेंगे और जो डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंड की तरह यूज करेंगे 24, तो 12 2 जा 24, नाउ रिमाइंडर बिकम 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा जिसके लिए दैट डिवाइज़र विल बी द HCF किसका, 36 एंड 24 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर इसी को देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमे से कैसे शो करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि इसी का आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये होगा हेयर 36 ग्रेटर देन 24, therefore 36 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 24 इंटू 1 प्लस 12, एंड यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नाउ दिस रिमाइंडर बिकम डिवाइज़र और दिस डिवाइज़र बिकम डिविडेंड इंटू 2 प्लस 0, हेयर दिस रिमाइंडर बिकम 0, देयरफॉर HCF किसका, 36 एंड 24 का इक्वल टू, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ये कितना होगा आपका 12। तो अभी हम इस तरीके से ना लिख करके इससे आपका सॉल्यूशन दिखाएंगे, इससे सॉल्यूशन को लिखना है, और चलिए एक्सरसाइज की तरफ को चलते हैं और वहीं पर देखेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखिएगा 135 एंड 225। तो यहाँ देखिए आप लोग 225 इज ग्रेटर देन 135, सो 225 विल बी डिवाइडेड बाई 135, 31 जा 135, और ये होगा आपका 0, 12 माइनस 3 9, और अभी हम इससे डिवाइड करेंगे किसको, 135 को, तो 91 जा 90, हेयर इट विल बी 45, एंड 45 से डिवाइड करेंगे फिर 90 को, तो 45 2 जा 90, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आया, तो आपका 45 विल बी द HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, देखिए लिखना ऐसे है, पहला पार्ट हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135, सो 225 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या था आपका 90, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को, इंटू 1 प्लस कितना बचा यहाँ पर, रिमाइंडर 45, और अभी क्या करेंगे, इसको 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो 45 इंटू 2 90 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ, और सिंस ऑन डिवाइडिंग द 90 बाई 45 रिमाइंडर 0, देयरफॉर HCF ऑफ किसका 225, 135 इक्वल टू 45। तो देखिए और फर्स्ट पार्ट, और अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले क्वेश्चन का इसमें दिया है 196 एंड दूसरा नंबर क्या है देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया है 196 एंड 38220।
तो यहाँ पर 38220 इज ग्रेटर देन 196, सो वी विल डिवाइड 38220 बाई 196। तो 196 वन जा चलाओ 196, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 6, और यहाँ पर आपका 7, और 17 माइनस 9 8, और 2 186, और यहाँ पर 2 ले लेंगे तो ये आता आपका 9 जा देखेंगे तो 6 9 जा 54, 5 कैरी ऑन, 9 9 जा 81 और 5 ये हुआ आपका 86, 8 और 9 1 जा 9 और 8 7, और यहाँ पर 12 माइनस 4 8 हो जाएगा देखिए, और ये 9 हो गया, 7 बचा। अब इससे आप लोग 196 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा हो जाएगा 196, और ये रिमाइंडर आपका 0 हो गया। 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 19। तो इसको आप दिखाएंगे कैसे? बिल्कुल सेट एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 38200 इज ग्रेटर देन 196। सेकेंड पार्ट में देखिए, सो 38220 इक्वल टू कैन राइट 196 इंटू 19 प्लस 98, और अगेन 196 इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 2 प्लस 0। नाउ सिंस रिमाइंडर बिकम 0, तो HCF मिल गया आपको। HCF ऑफ 196, 38220 इज 98। आइए हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, और थर्ड पार्ट में पूछा है 867 255, 867 एंड 255, 867 एंड 255 225। तो यहाँ पर 867 इज ग्रेटर देन 225, तो पहले हम लोग 255 है ये। तो यहाँ पर आप लोग 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, और आई थिंक 3 जा चल जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, और 3 2 जा 6 1 7, और ये हुआ आपका 7 माइनस 5 2, और ये 0, और ये 1, और इससे आप 255 को जब डिवाइड करेंगे 102, 2 जा 204, और ये 51 बचा रिमाइंडर। आगे 102 है तो 51 2 जा 102 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है। तो इसको भी आप यहाँ पर एल्गोरिथम में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, हेयर थर्ड पार्ट में देखिएगा 867 इज ग्रेटर देन 255, देयरफॉर 867 कैन बी रिटन एज 225 इंटू 3 प्लस 102, अगेन 225 will be equal to 102 into 2 plus remainder 51, or now 102 can be written in form of 51 into 2 plus 0, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 हुआ, एंड देयरफॉर जो HCF है किसका 255 एंड
867 इट इज इक्वल टू 51। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। और अभी उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यदि 6q की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको शो किया हुआ है। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर so it can be written in form of a equal to 6q plus r, where r equal to 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो एक एक केस को डिस्कस करें। व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू होगा 6q प्लस 0, दैट्स इक्वल टू 6q। You can write it in form of twice of 3q, that's equal to twice of k, where k equal to 3q is an integer। क्यों? ये कोई इंटीजर है q, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर इंटू इंटीजर कोई और इंटीजर ही होगा। तो ये 2k की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा हुआ, इवन हुआ, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। व्हेन r इक्वल टू 1 लेंगे केस, तो a इक्वल टू होगा 6q प्लस 1। जब 6q प्लस 1 होगा यहाँ पर रखने पर, आप देखिए, तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 6q प्लस 1 में आप 2 कॉमन नहीं ले सकते होल में। और व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू होगा 6q प्लस 2। अब यहाँ पे पूरे में आपका 2 कॉमन हो सकता, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1 की फॉर्म में, दैट्स इक्वल टू 2k, वेयर k इक्वल टू 3q प्लस 1 इज एन इंटीजर। ये कोई इंटीजर होगा। तो ये भी आपका कैसा हुआ भाई, इवन हुआ। और ये कैसा हुआ था आपका, ओड हुआ। और व्हेन r इक्वल टू क्या लेंगे अभी, 2, तो a की वैल्यू होगी 3, 2 तो हो गया, a की वैल्यू होगी 6q प्लस 3। 2 कॉमन आता है, नहीं आता, इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ओड, क्योंकि ये 2 फैक्टर नहीं रखता। और व्हेन r इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 4, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3q प्लस 2, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम ऑफ k, वेयर k इज एन इंटीजर। k इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2 इज एन इंटीजर। और व्हेन r इक्वल टू 5, क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 तक जा सकते हैं r की वैल्यू। तो a इक्वल टू होगा 6q प्लस 5, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये आपका ओड होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। फ्रॉम अबव, यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड that any positive integer can be written, any positive odd integer can be written in form of, क्या होगा देखिए, पहला क्या था आपका, इवन, दूसरा ओड, यानी 6q प्लस 1, और दूसरा क्या था यहाँ देखें, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये आपकी ओड इंटीजर की फॉर्म थी। इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। तो अभी आप तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए यहाँ पर बोध होता है क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम का, और यदि यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम की तरफ को जाना है तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो यहाँ पर HCF। यदि कहीं ऐसा कहीं लगेगा आपको कि मिनिमम की तरफ जाना है तो वहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ जाना होता है। ये आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम जाएंगे HCF की तरफ। तो हेयर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे आप, हेयर वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, कितना था भाई, 616 एंड 32। तो अभी आप देखें यहाँ पर एज 616 इज ग्रेटर देन 32, सो चलेंगे उसी तरीके से हम 32 से डिवाइड करके देख लेंगे 616 को, तो 32 बन जाए चलेगा 32, क्योंकि 2 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पर आप 6 लेंगे तो अभी करेंगे आप लोग 32 9 जा ट्राई करें, 9 2 जा 18 और 1 और 9 3 जा 27, 28 हो गया, तो 16 ये 8 आ जाएगा। तो अभी हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 32 को, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सो 616 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 32 इंटू 19 प्लस 8, और फिर 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0, और यहाँ पर रिमाइंडर देखिए आपको 0 मिल चुका है। देयरफॉर HCF ऑफ 32 एंड 616 इक्वल टू 8। सो देर आर, कितने कॉलम होंगे, उन्होंने कॉलम पूछे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 कॉलम पॉसिबल। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, 4 को। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो चलिए चेक करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो it can be written as form of a equal to 3q plus r, where r इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 और 2। केस पकड़िए पहला, व्हेन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू होगा 3q। उन्होंने पूछा स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3q का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9q स्क्वायर। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3q स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 3k, वेयर k इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा। और नेक्स्ट केस में आप r इक्वल टू क्या लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू होगी 9q स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab में लिखो तो 6q प्लस और 1 का स्क्वायर 1। अभी आप देखिए यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q दैट्स इक्वल टू 3k प्लस 1, और वेयर k को डिफाइन कीजिएगा, k इक्वल टू होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। और नेक्स्ट केस में देखिए व्हेन r इक्वल टू 2 तो a की वैल्यू होगी 3q प्लस 2, हम a स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो 3q प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 12 q प्लस 4,
और इसको भी आप लिखेंगे रीअरेंज करके 9q² प्लस 12q, और इस 4 में से 3 हट जाएगा तो 1 को आपका अलग कर लेंगे, 3 में आपका इतने पे आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम ऑफ 3q² प्लस 4q प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 3k प्लस 1 का फॉर्म, वेयर k इज नथिंग बट 3q² प्लस 4q प्लस 1 विच इज एन इंटीजर। ये जो बुक में यहाँ पर k की जगह पे m मेंशन किया उन्होंने, तो जहाँ भी हम k ले रहे हैं उसको आप m से शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई इंटीजर जो था, एनी इंटीजर को हम k मान के चल रहे हैं, वहाँ पर ये m लेके चल रहे हैं, इतना फ़र्क हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका 3k प्लस 1 है वो 3m प्लस 1 हो जाएगा, ये 3m प्लस 1 है और ये 3m की फॉर्म हो जाएगी। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 3k और 3k प्लस 1। और यदि हम k की जगह पे m यूज करते, जैसे कि मैंने बुक में देखा है, यहाँ पे m में शो करा रखा है, तो इसी को उसने क्या लिखा है 3m और 3m प्लस 1। तो इसके लिए मैं जनरल में k में करता हूँ, इसलिए मैंने k में लिखा, और मैंने अभी बुक में देखा तो वहाँ पे m यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जो k है इसकी जगह पे आप m यूज कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर जो अपनी तरफ से लेके चल रहे थे k, उसको हम बाय द वे m ले लेते तो हम m को डिफाइन कर देते इसी तरह, और यही क्वेश्चन आपका m में सोल्व हो जाता। और ये मैंने बताया आपको कि k को यदि हम m ले लेते तो ये कुछ इस तरह से हो जाता और आपका ये सोल्यूशन हो जाता। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम m लें या k लें, हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा ले सकते हैं, k ले सकते हैं, m ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोई इंटीजर शो करना होता है। और अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के। वहाँ पर उन्होंने पूछा है, अभी मुझे देखिए ध्यान से देखना है, वहाँ भाई m लिया है या k लिया है देखता हूँ। तो यहाँ पर m ही लिया है, तो फिर से हम m में ले लेंगे, इस बार शुरू से m में ले लेते हैं। बट ये कोई मैटर नहीं करता है, आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ k में या m में या फिर n में आ सकती है। तो ध्यान रखेंगे इसको, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंगली आप उस इंटीजर को लिख लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड किया इन्होंने और यहाँ पर 8 तक गए हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके लिए हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म a इक्वल टू 3q, क्योंकि यदि हम 9 को जा रहे हैं तो ये 3 में कवर हो जाएगा, 3q प्लस r। तो यहाँ पे देखें r की वैल्यू क्या पॉसिबल, 0, 1 और 2। और यदि सोचिए हम लोग यहाँ पे बाय द वे लेते 9q प्लस r, तो 9 के साथ लेने पड़ती है r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें यहाँ पे 9 ट्रायल करने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसकी वजह आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली काम लेंगे और यहाँ पर a को 3q की फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम किसी पॉजिटिव नंबर को 3, 2, 5 किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 के साथ हमारा 3 से काम चल जाएगा। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो उसमें हमारे 9 का फैक्टर आता जाएगा। सो चेक करते हैं आगे, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी भाई 3q प्लस 0 दैट्स इक्वल टू 3q, और a का क्यूब क्या हो जाएगा, ये जगह 27q क्यूब। अब देखिए इसमें 9 आता है क्या, 9 इंटू कितना बनेगा 3q क्यूब इज इक्वल टू, इस बार हम ध्यान रख रहे हैं ये 9m की फॉर्म हो गई, वेयर m को डिफाइन करेंगे 3q क्यूब से। तो ये आपका पहला फॉर्म हुआ। और दूसरा देखेंगे वेयर व्हेन r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1, और देयरफॉर a क्यूब कितना हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि
ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये 3ab इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म खोली है मैंने। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, आपको ये वाला याद हो सकता है, तो ये सेम है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप हमने खोल के लिखा हुआ है, जब देखें इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है 3q और b की जगह पे 1 है, तो क्या लिखेंगे a क्यूब यानी 27 q क्यूब प्लस b क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे आप लोग 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर, ये वाला टर्म पहले लिख रहे हैं हम लोग, प्लस 9q प्लस 1। और आप देखिए यहाँ तक का जो पोर्शन, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं आराम से आप, तो इट विल बिकम 9 कॉमन लेने पे आएगा आपका 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज नथिंग बट 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज एन इंटीजर। और अभी आप इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे व्हेन r इक्वल टू, इस आइडेंटिटी को लिखे रहने देते हैं, आप लोग ध्यान से बीच में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 2 पे जाएंगे, देन a इक्वल टू 3q प्लस 2, और जब a का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो ये होगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 2 54 हो जाएगा q स्क्वायर प्लस, और ये 3 से 9 4 जा 36 q और प्लस 8, और यहाँ पर आप लोग कॉमन लें 9, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और you can write it in form of 9m plus 8, where m equal to 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और यदि q इंटीजर है तो 4q भी इंटीजर होगा, 6q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3q क्यूब भी इंटीजर होगा, और दिस इंटीजर प्लस इंटीजर अनदर इंटीजर होगा, जिसको हमने m बोला। सो फ्रॉम अबव कंक्लूड करें, सो फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड that the cube of any positive integer can be written in form of (9m) or 9m plus 1 or 9m plus 8, either in form of 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन्हीं की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। होप आपने सोल्यूशन एंजॉय किया होगा।